जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबी रियाज़ पुलवामा। सबसे पहले एक बार दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। आज का मेरा टॉपिक है कि जी आज 28 मार्च है, बरोज़ मंगल। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि गंदम गिरती क्यों है या फिर गिरी क्यों है। और मेरा ये फील्ड है जहाँ मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये जो 28 मार्च है, आज से 4 दिन पहले, ये जो 4 से 5 दिन पहले जो बारिशों का एक सिलसिला बना था, तूफ़ान आया था, उसमें गंदम गिर गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा नेबर का प्लॉट है। ये भी देखें, ये भी गंदम तकरीबन 3 फुट की है, छोटे कद की वैरायटी है, जौन सी भी है तो नहीं आइडिया। आपको यहाँ से ऊपर एक मैं व्यू दिखा देता हूँ कि वहाँ पर भी एक गंदम है। ये एक प्लॉट देखें, ये भी मेरे नेबर में है, ये मेरी गंदम है। और ये एक और वैरायटी है, लेकिन ये मेरे नेबर की है। ये भी तकरीबन वाश आउट होगी, आपको टोटल नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल ही गिरी पड़ी है। और ये फिर एक और जो मेरे बिल्कुल एडजस्टेंट है, ये सब्ज़ वाली गंदम मेरी नज़र आ रही है। इस बनने के दूसरी तरफ ये भी गिर गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी एक नई वैरायटी है। अभी इसके मतलब ट्रायल फेज़ में चल रही है। इसका कद तकरीबन 3 फीट है। और ये मैंने इसको एक ही रुख में इसको ड्रिल किया था बीज बनाने की गर्ज से। अभी इसमें रॉगिंग थोड़ी सी होनी है। इसका कद 3 फीट है। सिट्टा जो है ना, ये इसका सिट्टा है जी। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन 22 के करीब इसमें स्पाइकलेट्स हैं एक सिट्टे में। ये भी देख लें। और मज़े की बात यह है कि कद छोटा, लेकिन इसकी नाड़ी काफ़ी मोटी के अलावा भी वो जो हमने साथ में देखी थी उसकी भी नाड़ी मोटी थी, लेकिन वो कमज़ोर नाड़ी थी। ये देखें, इसमें ये चेक करें, नाड़ी इसकी बहुत ही माशाल्लाह हेल्दी है। ये मुझे पंजाब 11 वाला स्टाइल लग रहा है कि नाड़ी मोटी के साथ साथ हेल्दी भी है। और इसमें सिट्टे भी माशाल्लाह काफ़ी, ये चेक करें, काफ़ी लंबे सिट्टे हैं। और इसमें जो है ना वो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर आपको व्यू दिखा दूँ। सिर्फ ये मैंने थोड़ी सी लगाई थी, इसमें रॉगिंग करके ना बीज प्योर बन जाना है। तो ये थोड़ा सा तकरीबन 4 कनाल का प्लाट है। इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये वैसे गैप था ड्रिल की वजह से। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें थोड़ी सी लॉजिंग यहाँ पर हो गई है और यहाँ पर भी हो गई है। तो बाकी इस वैरायटी में, ये फैसलाबाद की ही वैरायटी है, इसमें काफ़ी हद तक वो टेंडेंसी है कि ये लॉजिंग यहाँ पर नहीं हुई जो हमने इसके कुर्ब जवार में देखी नहीं हुई। अब यहाँ पर फिर वही वैरायटी है और इसको हमने किया डबल रुख में। इसको मतलब हमने मेरी 7 इंच वाली ड्रिल थी और इसको 3.5 इंच पर लाना था, तो हमने इसको 2 रुख में किया, शर्क घर पर शुमाल जनूब में किया था। अब यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर इसने सिर्फ ये पूरा एकड़ का एक प्लाट है। इसमें जो आगे तक देखते जाएँ तो इसमें इतनी एक लॉजिंग हुई है बस। और पौधों की तादाद में अभी आपको काउंट करवा के दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये एक और वैरायटी है मेरी, लेकिन यहाँ पर इसने लॉजिंग कर दी है। इसका तना उतना हेल्दी नहीं है। ये यहाँ पर इसी सीक्वेंस में देखें, ये काफ़ी गिर गई है। अब इसकी हाइट चेक करते हैं। तो इसकी हाइट तकरीबन जो मैंने देखी है, ये चेक करें जी, 2.9 और ये बनता है जी 2.11। ये देखें, ये सिट्टे जो है ना, ये 3 फीट से तकरीबन, ये 3 फीट है और ये सिट्टे 3 फीट से कम है। लेकिन अगर पीछे वाले को देखें तो ये आलमोस्ट 3 फुट ही बनता है। तो एवरेज जो है ना, ये वैरायटी 3 फुट की है, लेकिन सिट्टा इसका काफ़ी कंजस्टेड है। पौधों की तादाद ये देखें और पौधों की तादाद भी काफ़ी है। अब इसको ही हम अगर काउंट कर लें तो इसमें देखें कि स्पाइकलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन 20 के करीब। ये मतलब प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ देखें ये छोटे सिट्टे हैं, ये वाले। यहाँ पर काउंट करें तो 3 4 5 6 7 2 4 6 सॉरी 12 हैं। इसमें 12 हैं, ये छोटे सिट्टे हैं बिल्कुल। और ये इसके हैं इसके 12 हैं। मीन्स अगर इसमें 3 दाने भी भर रहे हूँ तो 36 दाने इस छोटे सिट्टे में बनते हैं। इसमें जो हमने देखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 हैं। 22 में अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसमें भराई जो है ना तकरीबन इसने 4 दानों की कर ली है, तो 50 दाना इसमें बनता है। लेकिन पौधों की तादाद आप ये देखें, पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने काफ़ी ज़िंदगी इस गंदम में गुजारी है। तो आगे जो है ना, हम इसको अंदर जाके चेक करते हैं कि इसमें 1 मुरबा मीटर में कितने सिट्टे हैं। कहने का मकसद ये है कि अब गंदम जो आ गई है ना, वो एक अच्छी वैरायटी की सिलेक्शन हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैंने काफ़ी, ये देखें, पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, छोटे छोटे सिट्टे अभी नीचे बहुत से हैं। तो इसमें हम काउंट करते हैं कि जो मुरबा मीटर में हमारे पास
अब इसमें ये देखें ना कि यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है माशाल्लाह कि इसमें अखीर पौधों की तादाद बेहतरीन है, पौधों की तादाद काफ़ी डेंस है। गंदम के गिरे हुए सिट्टे भी बता रहे हैं, और ये ज़मीन भी थोड़ी सी यहाँ पर आपको एंड में रेत नज़र आ रही है, वो पकी हुई है। तो इसमें हमने सीड रेट जो है ना वो तकरीबन 35 kg रखा था। अब यहाँ पर 1 मुरब्बा मीटर मेरे पास है, इसमें हम सिट्टे गिनते हैं, पौधे नहीं सिट्टे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 36 37 38 39 40 41 41 और ये 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 सिट्टे बनते हैं। और इसमें हम अच्छे सिट्टे को काउंट करें 60 सिट्टे बनते हैं। तो इसमें एक स्पाइकलेट में यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो इसमें तकरीबन एक स्पाइकलेट में दाने हमारे पास ये 4 दाने इसने भर लिए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने एक स्पाइकलेट में 4 दाने भर लिए हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ स्पाइकलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 20 हैं। अब हम जाते हैं छोटे सिट्टे में, 60 में से ये एक एवरेज सिट्टा है। अब इसमें से मतलब वहाँ इस सिट्टे में तकरीबन 20 में से 20 80 भी नहीं करते, लेकिन 65-70 इसमें दाने ज़रूर होंगे। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें चेक करते हैं। ये इसमें स्पाइकलेट हैं, ये 1 2 3 4 5 6 12 और इसमें जो दानों की भराई है वो भी तकरीबन 3 से 4 हो रहे हैं। तो 12 चौके 48, लेकिन फिर भी इसमें 35-40 दाने हम बॉटम लाइन में आते हैं। सबसे छोटे सिट्टे में जाते हैं, इसमें भी मुझे लग रहा है कि इसमें से भी 1 2 3 4 5 10 ये 30, मतलब 30 से लेकर उसमें 65-70 तक दाने इसमें भर रहे हैं। वो हम एवरेज निकाल लें तो हमारे पास तकरीबन 50 बनते हैं। और इसमें 60 सिट्टे हैं, 60 सिट्टे हों और जनाब वो 40-45 दाने हों और 1000 ग्रैंड वेट भी अगर 35 हो तो हमारी इक्वेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक अच्छी बनती है। लेकिन मैं इसमें से आपको एंड में डाटा दिखाऊंगा। मज़े की बात यह है कि हाई डेंसिटी में बिल्कुल जो मेरा ख्वाब होता है कि हाई डेंसिटी में मैंने लगाना है, उसमें हमने लगाई हुई है। तो उसमें जो है ना इसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है माशाल्लाह। इस वैरायटी की परफॉर्मेंस हाई डेंसिटी में जस्ट आउट क्लास। मुझे लग रहा है कि ये 35 ग्राम, क्योंकि ज़्यादा है प्लांट पॉपुलेशन, और इसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इसकी ये देखें ना दानों की विजिबिलिटी, दानों की भराई देखें। मुझे लग रहा है कि जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ ये 65 से 70 मन वाली इंशाल्लाह गंदम है। लेकिन इस तरह के सीज़न में, इस तरह के मौसम में जहाँ पर इसमें से मुझे अंदाज़ा है कि इतने पौधों की तादाद, मतलब जहाँ 50 से ऊपर जो है ना वो एवरेज दाने बन रहे हैं और 60 के करीब सिट्टे बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये जो वैरायटी है। लेकिन सिर्फ ये था कि जो मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, जो मेरी मेहनत होती है उसमें, ये देखें यहाँ पर आपको पौधों की तादाद नज़र आ रही है कि कितने पौधे इसमें हैं माशाल्लाह, और ये सिट्टे भी। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला इस वैरायटी ने परफॉर्मेंस देनी है। और ख़ास तौर पर जो लंबे कद वाली जो हमारी 4 फुट की 3.5 फुट की जो वैरायटीज़ चल रही हैं, ये तकरीबन 3 फुट में ही हमने देख लिया कि 3 फुट से ऊपर है ही नहीं। 3 फुट वाली में और इतनी मतलब वो जो मौसम की शिद्दत में जहाँ पर हमारे पास अक्सर वैरायटीज़ जो है ना, अक्सर फार्मर की गंदम गिर गई है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो मेरा ख्वाब था कि दरमियाने कद वाली या दरमियाने से छोटे कद वाली जो वैरायटी हो, और वो भी इतनी हाई डेंसिटी में, जहाँ की हाई डेंसिटी में जो तने हैं वो बारीक रह जाते हैं। यहाँ तक देखें ना आप, यहाँ पर तने बाहर वाले मोटे हैं, ये हेल्दी तने हैं, अंदर मैंने आपको दिखाए हैं वो पतले तने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गंदम स्टे कर जाए इतनी तूफ़ानों में, और जहाँ पर बारिश भी हो और सख्त हवा भी हो, तो मुझे लग रहा है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ख्वाब है वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। इतने अच्छे प्लांट पॉपुलेशन में फ्यूचर में हम यही सोच रहे हैं कि इस वैरायटी को ही हम जगह देंगे। और इसमें जो लजिंग टेंडेंसी है, जो गिरने की जो पंजाब 11 वाला जो फीचर है वो इसमें आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिट्टे भी काफ़ी कम्पैक्ट है, और ये देखें काफ़ी कम्पैक्ट सिट्टे हैं। और यहाँ से देखें बिल्कुल बहुत ही गुंधा हुआ सिट्टा है, और इसमें दाने भी मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी भराई होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। और मज़ीद भी आपको मैं दिखाता रहूँगा कि जो मेरे मज़ीद वैरायटीज़ हैं, जो मेरी रिसर्च है उसमें हमने लॉजिंग के अगेंस्ट कितनी वैरायटीज़ जो है ना वो देखी हैं, कितनी कामयाब हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।